हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम CUET 2024 के क्वेश्चन नंबर 16 टू 20 सॉल्व करेंगे। यहाँ क्वेश्चन है, लेट आर बी द रिलेशन ऑन द सेट ए ऑफ ऑल द स्ट्रेट लाइन इन अ प्लेन सच दैट L1 रिलेशन L2 मीन्स L1 इज पैरेलल टू L2। Then you have to see that R is symmetric, equivalence, transitive और reflexive। तो इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले रिफ्लेक्सिव देखते हैं। रिफ्लेक्सिव क्या होता है? रिफ्लेक्सिव के लिए हमको चाहिए कि जो एलिमेंट है A वो खुद से रिलेटेड हो, A इज़ रिलेटेड टू A, और वी कैन से द ऑर्डर्ड पेयर A शुड बिलोंग टू R। हमारे क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है हमको? L1 इज रिलेटेड टू L2 मीन्स L1 इज पैरेलल टू L2। तो L1 रिलेटेड टू L1 है कि नहीं चेक करेंगे। उसके लिए हम L1 पैरेलल टू L1 है कि नहीं चेक कर लेते हैं। तो एक लाइन बनाएंगे L1 और वो अब खुद से पैरेलल होगी, L1 अपने आप से पैरेलल होगी। तो हम बोल सकते हैं कि रिलेशन R हमारा जो है वो रिफ्लेक्सिव है और L1 जो ऑर्डर्ड पेयर है वो R में बिलोंग करेगा। तो रिफ्लेक्सिव है हमारा रिलेशन। फिर देखते हैं सिमेट्रिक। सिमेट्रिक के लिए इफ़ A is related to B, then it should imply that B is related to A. According to this question, L1 is related to L2, so L1 is parallel to L2, and we can say that L2 is parallel to L1. देख सकते हैं कि अगर L1 L2 के पैरेलल है तो L2 भी L1 की पैरेलल होगी। तो हम बोल सकते हैं कि L2 इज़ ऑल्सो रिलेटेड टू L1, एंड इफ़ L1 L2 बिलोंग्स टू R देन L2 L1 बिलोंग्स टू R, सो आवर रिलेशन इज़ सिमेट्रिक। अब ट्रांजिटिव चेक कर लेते हैं। ट्रांजिटिव कैसे चेक करते हैं? इफ़ A इज़ रिलेटेड टू B and B is related to C, then A should be related to C. In our case, L1 is related to L2, means L1 is parallel to L2, L2 is related to L3, means L2 is parallel to L3। तो हमको मिलना चाहिए L1 is parallel to L3। देख सकते हैं कि L1 एक लाइन है, L2 एक लाइन है और L3 एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। L1 L2 के पैरेलल है, L2 L3 के पैरेलल है, तो L1 भी L3 के पैरेलल होगी। तो इससे ये पता चलता है कि हमारा रिलेशन जो है वो ट्रांजिटिव रिलेशन है। अब ये इक्विवेलेंस रिलेशन कैसे है, ये कैसे पता चलेगा? तो कोई भी रिलेशन जो रिफ्लेक्सिव भी हो, सिमेट्रिक भी हो, ट्रांजिटिव भी हो, वही हमारा इक्विवेलेंस रिलेशन होता है। तो अभी हमने तीनों को प्रूव कर लिया। इससे पता चलता है कि ये रिलेशन R हमारा इक्विवेलेंस रिलेशन है। तो ऑप्शन 2 करेक्ट। लेट अस सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। द प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट गेटिंग 53 ट्यूसडे इन अ लीप ईयर इज़। तो इसको निकालने के लिए प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट गेटिंग के लिए हम लोग 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग कर लेंगे। एक नॉर्मल ईयर में कितने दिन होते हैं? 365 डेज होते हैं। तो एक लीप ईयर में कितने दिन होते हैं? 366 दिन होते हैं। तो कितने हफ्ते होंगे उसके लिए, कितने वीक्स होंगे उसके लिए 7 से डिवाइड कर लेते हैं। सो 7 5 जा 35
और 7 2 जा 14 2, तो हमारे पास 52 वीक्स तो आ रहे हैं और इन 52 वीक्स में 52 ट्यूसडे होंगे। लेकिन अब ये जो 2 दिन एक्स्ट्रा हमारे पास बच रहे हैं, इन 2 दिनों में ट्यूसडे होने की प्रोबेबिलिटी क्या है? तो ये जो 2 दिन हैं, ये 2 डेज, ये क्या क्या हो सकते हैं? ये संडे मंडे हो सकते हैं, मंडे ट्यूसडे, ट्यूसडे वेडनेसडे, वेडनेसडे थर्सडे, मीन्स इट्स वेडनेसडे थर्सडे, थर्सडे फ्राइडे, फ्राइडे सैटरडे एंड सैटरडे संडे, फिर संडे मंडे। तो यही, तो हमारे पास कितने पेयर हैं? 1 2 3 4 5 6 7, वी हैव 7 पेयर्स। इन 7 पेयर्स में हमारे पास 2 बार ट्यूसडे आ सकता है। सो आवर प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ट्यूसडे is 2/7. So this is 1 minus 2/7. So after solving it, you will get 5/7. So probability of not getting Tuesday in a leap year is 5/7. Let us see the next question. The angle between two lines whose direction ratios are proportional to this 1 1 minus 2 and root 3 minus 1 minus root 3 minus 1 and minus 4 is. So you know that, आपको पता है कि डायरेक्शन रेशियो प्रोपोर्शनल होते हैं डायरेक्शन कोसाइन के। डायरेक्शन रेशियो हम लेते हैं A, दैट इज प्रोपोर्शनल टू डायरेक्शन कोसाइन L. In the same way B is proportional to M and C is proportional to N. प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हटाने के लिए A इक्वल्स टू KL, B इक्वल्स टू KM, C इक्वल्स टू KN। अगर K की वैल्यू 1 हो जाएगी तो A इक्वल्स टू L, B इक्वल्स टू M और C इक्वल्स टू N। अगर K की वैल्यू 1 है तो A इक्वल्स टू L, B इक्वल्स टू M, C इक्वल्स टू N। अब इस क्वेश्चन में हमारे पास 2 पॉइंट्स हैं, मीन्स 2 डायरेक्शन कोसाइंस हैं, तो इसको हम लोग A1 इक्वल टू 1, B1 इक्वल टू 1 और C1 इक्वल्स टू -2। इन द सेम वे A2 इक्वल्स टू रूट 3 माइनस 1, B2 इज इक्वल्स टू माइनस रूट 3 माइनस 1 और C2 equals to -4. Now to find out the angle you have the formula cos theta is equals to mod over A1 A2 plus B1 B2 plus C1 C2 whole upon square root of A1 square plus B1 square plus C1 square and also A2 square plus B2 square plus C2 square. Now put all the values, सभी वैल्यूज़ को पुट कर देते हैं। तो 1 इंटू रूट 3 माइनस 1 प्लस 1 इंटू माइनस रूट 3 माइनस 1 प्लस -2 इंटू -4 होल अपॉन रूट ओवर 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस -2 द स्क्वायर and also root 3 minus 1 the whole square plus minus root 3 minus 1 the whole square plus 4 minus 4 the whole square. So when you will solve it, जब आप सॉल्व कर लेंगे तो आपको मिलेगा रूट 3 माइनस 1 माइनस रूट 3 माइनस 1 प्लस 8 होल अपॉन रूट ओवर 1 प्लस 1 प्लस 4
and now here you have to use the formula a minus b the whole square. तो उससे आपको मिलेगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ऐसे ही इसके लिए भी करेंगे। अब दोनों माइनस है तो आप इसको प्लस कंसिडर कर सकते हो। तो ये हो जाएगा आपके पास a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 16। So you can see here root 3 and root 3 cancel out, and 8 minus 2 will give you 6 upon root 6, and after you will solve this, यहाँ पर 2 root 3 और 2 root 3 cancel हो जाएगा, आपके पास मिलेगा root 24, and आप यहाँ से cancel out करेंगे, root 6 will be cancel out with this, यहाँ root 6 बचेगा, और ये जब cancel होगा तो यहाँ बचेगा 1/√4। 1/√4 का मतलब होता है 1/2। तो cos थीटा इक्वल्स टू 1/2 मीन्स यू हैव टू सी 1/2 कब आता है, cos 60 डिग्री, एंड 60 डिग्री इज π/3, सो cos π/3, सो योर थीटा इज π/3। ऑप्शन 1 इज करेक्ट। लेट अस सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। So to solve this, you have to multiply vector A with vector A, vector A with vector B, यहाँ से B वेक्टर इंटू A वेक्टर, और फिर B वेक्टर माइनस में है तो माइनस B वेक्टर इंटू B वेक्टर इक्वल्स 27। वेक्टर A इंटू वेक्टर A मॉड ऑफ ए का स्क्वायर हो जाएगा, ए बी माइनस बी ए कैंसिल हो जाएगा, और ये वेक्टर बी का स्क्वायर आ जाएगा इक्वल्स टू 27। इट इज़ गिवन दैट वेक्टर ए इज़ 2 टाइम्स वेक्टर बी, यहाँ पुट कर देते हैं 2 टाइम्स वेक्टर बी का होल स्क्वायर माइनस वेक्टर बी का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 27। तो ये हो जाएगा 4 वेक्टर बी का होल स्क्वायर माइनस वेक्टर बी का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 27। 4 minus 1 is 3, 3 times vector b the whole square equals to 27, vector b the whole square is equals to 9, and from here vector b is equals to plus minus 3, बट क्योंकि ये मॉड है तो नेगेटिव वैल्यू नहीं लेगा, इसीलिए हमारा आंसर क्या होगा, +3 होगा। लेट्स सी दिस क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको पता होना चाहिए कि tan इनवर्स ऑफ 1/x इज इक्वल्स टू cot इनवर्स ऑफ x। सो इस टर्म को मैं ऐसा लिख सकता हूँ, cot इनवर्स ऑफ 3 to the power minus x plus 1 upon 2 is equals to cot inverse of 3 upon 3 to the power x plus 1. Cot and cot will cancel out and you will do the cross multiplication. So आपको मिलेगा 3 to the power minus x plus 1, 3 to the power x plus 1 is equals to 6. After multiplying 3 to the power 0 plus 3 to the power minus x plus 3 to the power x plus 1 equals to 6. 1 plus 1 upon 3 to the power x plus 3 to the power x plus 1 equal to 6. 1 by 3 to the power x plus 3 to the power x equals to 4. After simplifying and solving, after taking LCM, 3 to the power 2x equals to 4 into 3 to the power x, 3 to the power 2x minus 4 into 3 to the power x plus 1 equal to 0. Let 3 to the power x is equals to t. तो अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगा, टी स्क्वायर माइनस 4t प्लस 1 इक्वल टू 0। मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से इसको सॉल्व करना पॉसिबल नहीं है, तो हम श्रीधराचार्य मेथड लगाएंगे।
So according to that formula, t will be equals to minus 4 plus minus root over minus 4 का स्क्वायर 16 माइनस 4ac 4 अपॉन 2a, 2a से 2 आ जाएगा। तो t इज इक्वल्स टू 4 प्लस माइनस रूट 12 को लिख सकते हैं 2 रूट 3 अपॉन 2, सो 2 रूट 3 अपॉन 2, सो दिस इज़ 2 प्लस माइनस रूट 3। अब t जो है हमारा वो क्या है 3 टू द पावर x, 3 टू द पावर x इज इक्वल्स टू 2 प्लस माइनस रूट 3। टेक log both the side, you will get x log 3 with the base 3, and this will be log 3 2 plus minus root 3। तो हमको मिल गया x इज इक्वल्स टू log 2 plus minus root 3 with the base 3। सो यहाँ से log की दो वैल्यूज़, यहाँ से मीन्स x की दो वैल्यूज़ मिलती है हमको। x इज इक्वल्स टू log ऑफ 2 plus root 3 एंड log ऑफ 2 minus root 3। 2 minus root 3 इसको रैशनलाइज करते हैं तो 2 plus root 3 by 2 plus root 3, so that will give you 4 minus 3 by 2 plus root 3, so that is nothing but 1 upon 2 plus root 3, so it is 2 plus root 3 to the power minus 1। So because of this we can write this term as log of 2 plus root 3 to the power minus 1, और माइनस 1 सामने आ जाएगा तो माइनस log of 2 plus root 3। सो वी आर गेटिंग टू वैल्यूज़ ऑफ x। एक वैल्यू ये मिल रही है x इक्वल्स टू log 2 plus root 3, और एक वैल्यू माइनस log 2 plus root 3। सो see the question options, there is no real value of x but we are getting the real values, so it is cancelled। there is one positive and one negative real values of x, okay, this one is positive and this one is negative, so option 2 is correct option। For more updates subscribe the channel।